नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ये बुलेटिन जहां पर आपके लिए हैं ताज़ा और अहम खबरें, और खासतौर पर वो खबरें जो आपके काम के साथ साथ आपके फायदे की भी है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। जोशीमठ में होटलों को गिराना शुरू। मामले पर जोशीमठ से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट पर सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग। जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में सीएम पुष्कर धामी। प्रधानमंत्री मोदी का हुबली रोड शो में सुरक्षा में हुई चूक। सिक्योरिटी घेरा तोड़कर युवक माला पहनाने पहुंचा। पीएम मोदी के करीब। आखिरी मिनट में एसपीजी ने युवक को खींचकर निकाला बाहर। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार को चुकाए 164 करोड़ रुपए। एलजी के आदेश के बाद डीआईपी सचिव ने भेजा नोटिस। बीजेपी आप पे छिड़ी जुबानी जंग। भारत में चीनी खिलौनों का खेल होगा खत्म। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को खिलौने ना बेचने के लिए दिए निर्देश। 44 जगहों पर छापे मारकर 18,000 से ज्यादा चीनी खिलौने हुए जब्त। इन्फोसिस के नतीजे रहे अनुमान से बेहतर। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 38,318 करोड़ रुपए पर पहुंची तो मुनाफा 6,586 करोड़ पर आया। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर किया 16.5%। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तरों से सुधर कर बंद। एनर्जी, पीएससी बैंकिंग शेयरों में आज रहा दबाव। सीएनबीसी आवाज हर हिंदी भाषी के पास पहुंचा है और उनको सुविधा मिली है अपने आप को आगे बढ़ाने की, इंफॉर्मेशन मिलने की। तो ये आप लोगों ने किया और इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएनबीसी आवाज की 18वीं सालगिरह पर वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का मेगा इंटरव्यू। कहा मंदी को लेकर अमेरिका से नहीं यूरोप से ज्यादा चिंता। भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और इंफ्रा में रोजगार के आएंगे बड़े मौके। और ऑटो शो के दूसरे दिन 5 डोर वाली एसयूवी मारुति जिम्नी का दिखा जलवा। महज 11,000 रुपए में होगी बुकिंग। प्रीमियम एसयूवी फ्रोंक्स भी की लॉन्च। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आज कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में फिर एक बड़ी चूक हुई। रैली के दौरान एक शख्स माला डालने के लिए उनके काफी करीब पहुंच गया। सुरक्षा कमांडो तुरंत सक्रिय हुए हालांकि उसके बाद, और उसे तुरंत वहां से हटाया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। यह घटना तब हुई है जब मोदी जी के बाहर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, वो अपनी गाड़ी के बाहर खड़े होकर, और उसी वक्त वो युवक उनके काफी करीब पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और फिर उसके बाद जो उनके सुरक्षा अधिकारी हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, उन्होंने उसको वहां से तुरंत हटाया। चलिए इस खबर पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर बोल रहे हैं। कम सद विपरा बहुधा बदंती। अगर मैंने कहा कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक है, हम लड़ते नहीं, उनका ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ये मेरे लिए ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ईश्वर को अगर हम मानते हैं तो उसको कहते हैं आस्तिक। तो कई लोग मानते हैं कि ईश्वर मूर्ति में आता है, इसलिए मूर्ति की पूजा करते हैं, साकार मानते हैं, भगवान साकार है। तो कुछ लोगों ने भारत में कहा कि ये साकार नहीं, भगवान एक मूर्ति में कैसे आ सकते हैं, वो तो सृष्टि के कण कण में निराकार हैं। तो उनका तुम भी सही हो, तुम साकार को मानो तो ठीक है, हम क्या नहीं मानते। किसी ने कहा तो निराकार को मानो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे यहां एक और हुए चारवाक, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको हमारे यहां सूली पे नहीं लटकाया। ये कहा कि यार इसने भी नया विचार दे दिया, ये भी महर्षि है, तुम भी सही हो, ये भारत है। और उसी भारत के प्यार से मध्य प्रदेश ने आपको बुलाया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 पार्टनर कंट्री में उनको धन्यवाद देता हूं। जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी,
सबने अपने स्टॉल भी लगाए। 35 देशों के या तो एम्बेसडर या काउंसलेट जनरल या डिप्टी चीफ ऑफ मिशन उपस्थित रहे। 84 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स और 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। अभी बायर सेलर मीट के समय में चला गया तो ऐसी भीड़, ऐसे प्रेम से बैठे थे लोग, आपस में चर्चा कर रहे थे। इसने केवल हमसे नहीं जोड़ा, बायर सेलर को भी आपस में जोड़ दिया। लगभग 5000 से ज्यादा डेलीगेट आए। मुझे बताया कि जो एग्जीबिशन लगी 7000 से ज्यादा लोगों ने देखी। और सचिन जी यहां बैठे, G20 भी सारे के सारे 20 देश आए। G20 के बिजनेस डेलीगेट्स ने भाग लिया। एग्जीबिशन में आप जरूर दिन ने नहीं देखा हो, जरूर देख के जाना, अद्भुत है दोनों एग्जीबिशन, डिजिटल भी और मध्य प्रदेश पे आश्रित भी। 2600 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, 200 से ज्यादा B2G मीटिंग हुई, जिसमें 5000 से अधिक व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अलग अलग हमारे सेक्टोरियल प्रेजेंस सेशंस 20 क्षेत्रों पर हुए। आपने किसी न किसी में भाग लिया होगा। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1-to-1 मीटिंग और जो सेक्टोरियल सेशंस है उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई 20 हुए, आपने कहीं ने भाग किया होगा। इंदौर अद्भुत है। तो यहां पर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टर्स समिट का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन भाषण देते हुए, डिटेल्स बताते हुए कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैसा अनुभव रहा। अपने इस उद्बोधन में आई थिंक वो थोड़ी देर में डिटेल्स भी देंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है मध्य प्रदेश में। लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, तो अब ऑलमोस्ट ये समिट जो है समाप्ति की तरफ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो शिवराज सिंह अपना संबोधन दे रहे हैं उसमें कुछ फाइनल फिगर्स भी निकल कर आएंगे, लेकिन एक मोटी आउटलाइन आप तब तक हमें बता सकते हैं कि कैसा रहा ये 2 दिनों का पूरा इन्वेस्टर समिट। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री 2 दिन के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अभी बोल रहे हैं, लेकिन 2 दिन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़े निवेश को लेकर निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई और बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार नजर आ रहे हैं। एपिक ग्रुप गारमेंट्स के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर निवेश के प्रस्ताव राज्य सरकार को दिए और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर या जबलपुर नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई गई है। झाबुआ में रासायनिक खाद का प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिला है। जबलपुर में थीम पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव मिला है। कितने एक्चुअल में कितने प्रस्ताव सरकार को मिले, मुख्यमंत्री अभी इसको लेकर पूरा आंकड़े मीडिया के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार इन उद्योगों के जरिए मिलने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जाता है कि निवेश के प्रस्ताव मिलते हैं और उसके बाद अमल नहीं होता। मुख्यमंत्री ने अभी साफ कर दिया है कि जितने लोगों ने निवेश को लेकर प्रस्ताव दिए, जिनके साथ MOU सरकार का हो चुका है, उन निवेशों प्रस्तावों को धरातल पर उतारने तक मुख्यमंत्री खुद इन मामलों की निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि वाकई में जो प्रस्ताव मिले हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं या नहीं। इसकी जानकारी और मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री सीधे लेने का काम करेंगे। मतलब साफ है कि जिस तरीके से प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं वो पूरे हों, इस पर अब सरकार की सीधे नजर होगी। तो कुल मिलाकर 2 दिन का यदि सत्र की हम बात करें तो गारमेंट्स के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, रासायनिक खाद के क्षेत्र में और रियल एस्टेट से जुड़े जो तमाम होते हैं उनमें भी निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। इजराइल की तरफ से मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग
देने के सुझाव और प्रस्ताव बिल्कुल सरकार को अनुराग, मिले। तो काफी सारे प्रस्ताव आए हैं। आप हमें इंतजार रहेगा उन फाइनल फिगर्स का, जो कि आधिकारिक तौर पर अगर मुख्यमंत्री यहाँ बताते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री समापन भाषण देते हुए, और अनुराग हमें ताजा डिटेल दे रहे थे, फिर लौटेंगे अगले बुलेटिन्स में और कंक्लूड करेंगे कि क्या रहा इस इन्वेस्टर समिट में अब तक निवेश का पूरा मामला मध्य प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया अनुराग फिलहाल के लिए। और अब यहां पर बात करेंगे दिल्ली, या फिर कहें दिल्ली एनसीआर के नोएडा में चल रहे इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 की। कल इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX दिखाकर ऑटो एक्सपो की महफिल लूट चुकी मारुति ने आज एसयूवी सेगमेंट में 2 धमाके किए हैं। कंपनी ने लंबे समय से चर्चा का विषय रही जिप्सी की मॉडर्न अवतार जिम्नी को उतारा है। साथ ही एसयूवी फ्रॉन्क्स पर से भी पर्दा उठा दिया गया है। यही नहीं, मारुति नेक्सा के जरिए दोनों गाड़ियों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन दोनों गाड़ियों के जरिए कंपनी ने एसयूवी सेगमेंट में अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने की कोशिश की है। कंपनी को उम्मीद है कि एसयूवी लवर्स और ऑफ-रोडिंग के लिए शौकीनों को ये दोनों गाड़ियां पसंद आएंगी। मारुति सुजुकी ने 5 डोर जिम्नी का ग्लोबल अनवील कर दिया है, लेकिन सबसे पहले इसको इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया जाएगा। और अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो इसमें आपको स्क्वायर हेडलैम्प्स दिखाई देंगे। क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है तो ब्लैक क्लैडिंग का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में या साइड प्रोफाइल में ये 15 इंच के व्हील्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और व्हील्स के ऊपर आपको ब्लैक क्लैडिंग का भी इस्तेमाल काफ़ी किया गया है, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है। आप देखिए कि इसमें 3 प्रॉपर सेक्शन आपको दिखाई देंगे, फ्रंट, मिडल और रेयर में। रेयर हालांकि लगेज स्पेस के लिए दिया गया है। इसका अगर डायमेंशंस देखेंगे तो ये सब 4 मीटर है, लेकिन इसमें आपको 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और जो 3 डोर जिम्नी पहले दिखाई गई थी उसके मुकाबले इसका व्हील बेस ज़्यादा है। इंटीरियर्स हम आपको दिखाएंगे और क्लोजली, और इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑल ब्लैक थीम कैरी की है कंपनी ने। अंदर आपको हालांकि स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। इसमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो वो भी, उसमें भी आपको 2 सर्कुलर डायल्स मिलेंगे। एक स्पीडोमीटर है और दूसरा टैकोमीटर मौजूद है। इसके पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं तो कंपनी इसमें 1.5 लीटर का K15B यानी जो पुराना इंजन है वो दे रही है। और इसमें आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और साथ ही 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अब इसकी प्राइसिंग तो कंपनी ने नहीं बताई है, लेकिन मई 2023 में इसका लॉन्च होगा और एक्सपेक्टेशन है कि 12 लाख के आसपास इसकी कीमत शुरू हो सकती है। और इसलिए इसका जो मुकाबला होगा वो महिंद्रा के थार से होगा। तो ये थी मारुति की जिम्नी, काफी अवेटेड कार जिसका आज लॉन्च हो गया। आज ऑटो एक्सपो की एक हाईलाइट रही MG मोटर्स की हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाली MPV यूनिक 7। कंपनी ने इसे पेश करते हुए बताया कि ये दुनिया की पहली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड MPV है। ये MPV 605 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3 मिनट में रिफ्यूल का दावा करती है। दिल्ली में राजनीतिक विज्ञापन पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन के अंदर पूरी रकम का भुगतान करना होगा। यह नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के आदेश पर सूचना और प्रचार निदेशालय ने जारी किया है। इस रकम में मूल रकम पर लगा ब्याज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर रकम का भुगतान नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपकी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने LG और BJP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके। इधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली का खजाना लूट रही है। झुग्गी झोपड़ी से पैसा लेने के बाद भी उनका आशियाना लूट लेंगे। कोरोना आया तो गरीबों का खाना लूट लेंगे।
और मौका मिलते ही दिल्ली का खजाना लूट लेंगे। ये है आम आदमी पार्टी की नीति कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था। तो दिल्ली में विज्ञापन पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बहस। शाम 7:57 पर आज के आवाज अड्डा में जरूर जुड़िएगा। प्रचार वॉर 7:57 आज का आवाज अड्डा। अपने घर में हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम तैयार है। बुधवार को रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ हॉकी विश्व कप 2023 का आगाज हो गया। कटक के बारामती स्टेडियम में बॉलीवुड स्टार दिशा पटनी, रणवीर सिंह और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करीब 2.5 घंटे तक चली। हॉकी वर्ल्ड कप 13 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जा रहा है। 16 टीमों के टूर्नामेंट में कुल 44 मैच होंगे। 16 टीमों के 4 ग्रुप में इन्हें बांटा गया है। भारत को ग्रुप डी में रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स भी शामिल हैं। विश्व कप में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत सिंह संभाल रहे हैं। ये विश्व कप लगातार दूसरी बार भारत में ही हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलेगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से भी, तो वहां से भी बस एक क्लिक के जरिए आप पा सकते हैं ताजा और अहम खबरें। नमस्कार।